एक मुझे ऐसी एक ख्याल आया, जो गुरुदेव ने एक प्रॉमिस हमें किया था, बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा है, सुना भी है ना? तो उसको मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ। तो गुरुदेव हमसे क्या वचन हमें देते हैं, हमें क्या प्रॉमिस करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, इफ आई हैड टू प्रॉमिस यू समथिंग, व्हाट वुड इट बी। तो अगर मुझे तुम्हें कोई वचन देना हो, तो वो वचन क्या होगा? आई can't promise that you would always be comfortable, because comfort brings boredom and discomfort. तो गुरुदेव कहते हैं, मैं ये वचन नहीं दे सकता कि तुम हमेशा, तुम्हारा जीवन सुविधा से पूर्ण होगा, है ना, सुविधा पूर्वक होगा। क्योंकि जहां पर भी सुविधाएं होती हैं, तो वहां पर बोरियत और असुविधा उत्पन्न हो ही जाती। आई can't promise that all your desires will be fulfilled, because desires, whether fulfilled or unfulfilled, bring frustration. गुरुदेव कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी सारी इच्छाएं, ये वचन भी नहीं दे सकता कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि इच्छाएं चाहे पूरी हो जाएं, चाहे अधूरी रह जाएं, वो तनाव ही लेकर आती हैं। आई कैन प्रॉमिस that there will always be good times, because it is the tough times that make us appreciate joy. तो गुरुदेव कहते हैं, मैं ये वचन भी नहीं दे सकता कि समय तुम्हारा हमेशा अच्छा ही रहेगा। क्योंकि जो मुश्किल समय होता है, वही हमें आनंद की अनुभूति करना सिखाता है। आई can't promise that we will be rich or famous or powerful, because they can all be pathways to misery. गुरुदेव कहते हैं, मैं यह भी वचन नहीं दे सकता कि हम हमेशा बहुत धनी, बहुत प्रसिद्ध और बहुत शक्तिशाली होंगे। क्योंकि ये तीनों ही जो गुण हैं, ये तीनों वस्तुएं जो हैं, ये दुख का कारण बनती हैं। आई can't promise that we will always be together, because it is separation that makes togetherness so wonderful. गुरुदेव कहते हैं, मैं यह वचन भी नहीं दे सकता कि हम हमेशा साथ ही रहेंगे। क्योंकि ये जो बिछड़ना है, ये जो दूरी है, वही संगत को, संग को इतना सुंदर बनाता है। येट इफ यू आर विलिंग टू वॉक विद मी। तो ये सब मेरे वचन न देने के बावजूद, अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो, इफ यू आर विलिंग टू वैल्यू लव ओवर एवरीथिंग एल्स, तो प्रेम को तुम अपने जीवन में सबसे ऊपर स्थान देने को यदि तैयार हो, आई प्रॉमिस दैट दिस विल बी द मोस्ट रिच एंड फुलफिलिंग लाइफ पॉसिबल। तो मैं, गुरुदेव कहते हैं, मैं ये वचन देता हूं कि ये जीवन जो है, ये सबसे समृद्ध और सबसे परिपूर्ण जीवन होगा तुम्हारा। आई प्रॉमिस योर लाइफ विल बी एन इटर्नल सेलिब्रेशन। गुरुदेव कहते हैं, मैं ये वचन देता हूं कि जीवन जो है तुम्हारा अनंत आनंद का और अनंत उत्सव का एक प्रतिरूप होगा। आई प्रॉमिस यू आई विल चेरिश यू मोर देन अ किंग चेरिशेस हिज क्राउन। गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें, जैसे एक राजा अपने मुकुट को अपने सर पर बिठा कर रखता है, संभाल के रखता है, उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा। एंड आई शैल लव यू मोर देन अ मदर लव्स हर न्यू बॉर्न। तो एक माँ जो अपने नवजात शिशु को प्रेम करती है, उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। इफ यू आर विलिंग टू वॉक इन टू माई आर्म्स, गुरुदेव कहते हैं, अगर तुम मेरी बाहों में आने को तैयार हो, इफ यू आर विलिंग टू लिव इन माई हार्ट, तो यदि तुम मेरे हृदय में बसने को तैयार हो, यू विल फाइंड द वन यू हैव वेटेड फॉर एवर। तो तुम उसको प्राप्त कर लोगे जिसका तुम्हें अनंत काल से इंतजार है। यू विल मीट योर सेल्फ इन माई आर्म्स। तुम अपने स्व को, अपने आप को मेरी बाहों में, मेरे पास पालोगे। आई प्रॉमिस, यह मेरा वचन है। तो गुरुदेव ने हमें ये इतना सुंदर वचन दिया है ना? तो जो हम गुरुदेव से चीजें मांगते हैं, वो सब के लिए गुरुदेव ने बोला है कि ये सब वचन मैं नहीं दूंगा, है ना। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा जीवन हमेशा सुविधा पूर्वक रहे,
मेरे जीवन में कभी कष्ट न आए, और नहीं तो गुरुदेव आप मेरे से दूर न हो, आपके पास ही रहूं, है ना। तो गुरुदेव ने ये सब को काट दिया है, ये सब मैं कोई भी वचन नहीं दूंगा, और उसके कारण भी बताए। तो आज हम ये ग्रुप में ये शेयर भी कर देंगे, तो इसको आप लोग संभाल के भी रख सकते हैं। इतना सुंदर गुरुदेव ने हमें दिया है ना। परंतु गुरुदेव ने हमें साथ में ये भी बोला है कि यदि तुम मेरे पास आने को तैयार हो, प्रेम को इस विश्व में, इस दुनिया में सबसे ऊपर स्थान देने को तैयार हो, तो तुम्हें वो सब मिलेगा, है ना, जो किसी को भी प्राप्त नहीं है, जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम अपने आप को पालोगे मेरे पास आकर। तो हम उसी की तलाश में ही हैं, है ना? हम उसी रास्ते पर ही हैं, ये सब जो कर रहे हैं डालता हूँ। पर यह है कि हाँ, हमें इस पथ पर जो जो गुरुदेव ने ये सब बताया है वो सब नहीं खोजना है ना। तो कहते हैं गुरु हमारा मार्गदर्शन करेंगे, है ना, गुरु हमारा काम नहीं करेंगे। तो अगर हम गुरु से बोलते हैं कि मेरा ये काम कर दो, तो वो काम आप देखना आपका कभी नहीं हुआ, है ना। मेरे ये कर दो, मेरे दुख दूर कर दो, मेरे ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो वो सब नहीं हो। परंतु आप कहेंगे गुरुदेव मुझे रास्ता दिखाओ, है ना, मैं कैसे इससे बाहर आऊं, तो आप बाहर आ गए, है ना। तो आपको रास्ता अवश्य मिला है। तो गुरु से हमें रास्ता पूछना है ना, जिस रास्ते पे हम चल सके। गुरु को नहीं कहना है हमारा काम कर दीजिए, तो वो नहीं करेंगे। वो हमें कैसे काम करना है वो सिखाते हैं, है ना? वो हमें इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि हम कैसे सारी दुविधाओं को पार कर सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं हम अपने आप, है ना। अपना रेप्लिका बनाते हैं गुरु जी हमको। उनका जो मकसद यही है, तभी तो इतने सारे टीचर्स बनाए उन्होंने। फिर उसके बाद में वीटीपी, वीटीपी करो, वीटीपी करो, फिर उसके बाद में टीटीपी करो। ये सब किस लिए? क्योंकि वो अपना रेप्लिका बना रहे हैं, है ना, अपने क्लोन बनाना चाहते हैं। तो अभी ये हमारी क्षमता पे है कि हम कितना जल्दी क्लोन बन पाते हैं, इसी जन्म में बन पाते हैं, नहीं बन पाते, या और कई जन्मों का हम और इंतजार करते हैं। और वैसे हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें उस समय हमने जन्म लिया है जिस समय साक्षात गुरुदेव भी इस पृथ्वी पर हैं, है ना। तो ऐसा किसी ने बोला था, एक बहुत यंग कोई वो आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर एक 20 साल का वो था जिसको जो है आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए आया, और एक व्यक्ति था 60-65 साल का, ऐसे गुरु के पास आया। तो उसने बोला कि गुरुदेव देखो ये कितना लकी है, ये बच्चा ये 20 साल में आपके पास आ गया, मैं तो 60 साल में आया। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें क्या पता कि इसने कितना समय तय किया है, तुम तो खाली इसका ये जीवन देख रहे ना। तो कितने जीवन इसने साधना की है, तपस्या की है, तब जाके ये इस जीवन में मेरे पास आया है। तो इसी तरह से हम लोगों ने भी पता नहीं कितनी साधना तपस्या की है, जो हमें गुरुदेव के साथ साक्षात जब गुरुदेव हैं उनके साथ रहने का ये अवसर हमको मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं। तो हमें इस पथ पर बने रहना है। और किसी भी चीज को हम डिस्कस करेंगे, है ना, संशय में नहीं रहना है। संशय आए भी तो कोई बात नहीं, है ना, डाउट आता है तो कोई बात, तो डाउट को साइड में रखना है अपने पॉकेट में। उस डाउट को, संशय को बड़ा बना के और पथ से हट नहीं जाना है। गुरुदेव कहते हैं ना, ज्ञान को दोषी नहीं ठहराना अपनी समस्याओं के लिए, कह रहे मैंने इतना सब किया और फिर भी क्या हुआ, है ना, मैं तो रोज ब्रह्ममुहूर्त साधना में साधना करता हूँ, उसके बाद भी मुझे ये हो गया, वो हो गया। इस तो ज्ञान को दोषी नहीं ठहराना और इस पथ से हटना नहीं, है ना। गुरुदेव कहते हैं ना, जैसे कई एडवांस कोर्स में बोलते हैं कि 10 कदम आगे चलोगे तो 8 पीछे जा भी सकते हो, पर पूरे 10 नहीं जा पाओगे, है ना, ये गुरुदेव की गारंटी है। तो फिर देखना अपने आप से आगे बढ़ने लगो। तो इसलिए उस रास्ते से भटकना नहीं है हमको, चाहे कितना भी संशय। और ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क होता है। संशय क्या होता है कि अच्छी चीज पे ही होता है, बुरी चीज पे कभी संशय नहीं होता।
तो हमको अगर डाउट आ रहा है तो मान लो कि ये चीज कुछ अच्छी है ना। हम मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अरे ये पता नहीं ध्यान ठीक है कि नहीं, है ना। पर सोते हैं तो उस पर हम संशय नहीं करते कि अरे ये नींद मेरे लिए ठीक है कि नहीं, हम आराम से सो जाते हैं, है ना। तान के सो जाएंगे, उस पर हम कभी संशय नहीं करते कि नींद ठीक है। पर ध्यान करने बैठेंगे, ये समय ठीक है कि नहीं, ये ध्यान ठीक है कि नहीं, ये पद्धति ठीक है कि नहीं। तो जब भी संशय आए तो ज्ञानी क्या करता है, वो काम को कर लेता है। और अज्ञानी क्या होता है, वो उस संशय को पकड़ के बैठ जाता है और उस पथ को छोड़ देता है। तो हमको इस पथ पर बने रहना है ना। पकड़ के रखना है हमको गुरु जी को और इस पथ को। चाहे कितना भी संशय आए, कितना भी लगे कि हमारे जीवन में प्रगति नहीं हो रही है ना। गुरुदेव कहते हैं देखना एकदम से तुम कैसे आगे बढ़ने लगो। तो इसलिए हमारे जीवन में प्रगति हो ही रही है ना, होती ही रही। हमको खाली उस पर टिके रहना है, बने रहना है। कहते हैं ना गुरुदेव कि क्षमा जली है तेरे लिए, तुझे कुछ नहीं करना है। सब कुछ गुरुदेव हमारे लिए कर रहे हैं, हमें बस बने रहना है। तो अभी के लिए इतना ही है। जय गुरुदेव।